लाशारी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के इलाकों में बलूच कबीले का एक नाम है। बलोच रवायत के मुताबिक मीर जलाल खान के दूसरे बेटे का नाम लाशार था और रिंद की तरह ये सिपा सालार था। मीर जलाल खान के मरने के बाद जब रिंद और लाशार बाप की तदफीन में मसरफ थे, होत की मां ने मौका से फायदा उठाया और किले के दरवाजे बंद कर दिए और होत की बाज़िब्ताहा बादशाही का ऐलान कर दिया, जिस पर रिंद और लाशार ने लड़ना मुनासिब नहीं समझा कि सौतेली मां और भाई से जंग की जाए। इसके बाद लाशार ने ईरानी बलोचिस्तान और कंधार का रुख किया। उनकी औलाद फली फूली। जब इन इलाकों में खुश्क साली फैली तो उन्होंने कलात का रुख किया और मीर शाह की सरबराही में कलात को फतह किया और सूबी आए। यहाँ उन्होंने जाम निंदा की शक्त देकर अपनी हुकूमत कायम की। कहा जाता है मीर शाह के साथ 84,000 का लश्कर था। मीर शाह की हुकूमत सूबी में तकरीबन 30 साल रही और मीर शाह के लड़के मीर चाकर के दौर में रिंदों और लाशारोहे के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसके बाद रिंद और लाशार सूबी की तरफ नकल मकानी कर गए। काबिल जिक्र बात यह है लाशारी मगरबी बलोचिस्तान में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। मशरकी बलोचिस्तान में गिंधावा के मकाम पर मक्सी कबीला की सूरत में मिलते हैं। कुछ तादाद उनकी सिंध मलती है और पंजाब में उनकी काफ़ी तादाद सराइकी इलाका में आबाद है। उनका पहले पेशा बुश्तरबानी था और ये सामान की ऊँटों के जरिया नकलो हरकत करते थे। अब ज़राअत और दूसरे पेशों में भी आ गए हैं। रवायत के मुताबिक लाशारी मकरान से कंधार जाब से और वहां से सूबी आए। कहा जाता है कि ईरानी बलोचिस्तान के इलाका लाशार की वजह से उनका नाम लाशारी पड़ा। अगर उससे मान लिया जाए तो मीर जलाल के लड़के की नफी होती है। बलोचिस्तान में रिंद जो एक कबीले की सूरत में मुत्तहिद हो चुके थे, उनका मशरकी बलोचिस्तान में आना पसंद नहीं किया। इसके खिलाफ उन्होंने मुज़ाहमत की और बाबर के हमलों के बाद ये पंजाब और सिंध में फैल गए। इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए ये मुंतशिर हो गए। रिंद और लाशार की 30 साला जंग सिंध और बलोचिस्तान के खित्ते में एक तारीखी जंग हो गुजरी है। इस जंग का ज़माना 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी ईस्वी है। ये जंग बलोचिस्तान के इलाके सेवी या सीबी से शुरू हुई और उसका खात्मा इस पहाड़ी सिलसिले में हुआ जिसे चचनामा में करदू का पहाड़ कहा गया है, यानी दरियाए सिंध के मगरबी हिस्से का पहाड़ी सिलसिला। इस खत्ते में बलोचों के 2 ताकतवर कबाइल के दरमियान एक तवील जंग लड़ी गई। रवायत के मुताबिक ये जंग बीबी गोहर नामी एक मालदार औरत के ऊँटों पर शुरू हुई। बीबी गोहर एक मालदार औरत थी जिसके पास ऊँट और बकरियां एजारोहे की तादाद में थीं। लाशारी भी हिजरत करके दुनिया के बहुत से ममालिक खुसूसन जनूबी एशिया और दुनिया के दीगर मकामात पर आबाद हुए हैं। तकरीबन 1500 में सरदार मीर चाकर रिंद के दौर हुकूमत में एक अजीम बलोच सल्तनत कायम हुई, जो बाद में 2 भाइयों कबाइल लाशारी और रिंद के दरमियान खाना जंगी की वजह से तबाह हो गए। सरदार मीर गोहराम खान लाशारी और सरदार मीर चाकर खान रिंद बलोच खाना जंगी के दौरान अपने कबाइल के 2 बहादुर रहनुमा थे। इस जंग के बाद लाशारी और रिंद कबीला ज्यादातर सिंध, पंजाब और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में आबाद हुए। सूबा सरहद और डेरा गाजी खान में डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा थल सहराई वगैरह में, खास तौर पर जिला में सूबा सिंध और जिला घुटकी जैकब आबाद। हमारे चीफ सरदार जनाब धनी बख्श लाशारी अब जैकब आबाद सूबी में मुकीम हैं। तारीख की पुरानी किताबों के मुताबिक लाशारी कबीला जिलानी सैयद के साथ इराक से सिंध और बलोचिस्तान की तरफ हिजरत कर गया था। लाशारोहे का नाम जिलानी सैयद ने नानगरीजो रखा। अंदरून सिंध में नानगरीजो कबीला बासर है। एक और लाशारी कबीला जिसके बहुत से कबीले हैं जिनका जिक्र बाद में किया जाएगा। इन कबाइल ने दूसरे बलोच कबाइल के साथ आपस में शादियां भी की हैं। उनके बड़े हुए खानदान फैसलाबाद शहर और ज़िला में नीगरानवाला के इलाकों और ज़िला मियावाली के भुचरा और पाई खेल के इलाकों में आबाद हैं।